हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो हाल ही में हमने सुपरमैन वर्सेस स्पाइडरमैन क्रॉसओवर पर वीडियो बनाया था और इस वीडियो में हमने एक और क्रॉसओवर मेंशन किया था जो था बैटमैन वर्सेस हल्क। और आप में से ज़्यादातर लोगों को ये कॉमिक देखनी थी, तो आज का वीडियो बैटमैन वर्सेस हल्क पर होगा। ये कॉमिक क्रिएट हुई थी 1981 में और इस कॉमिक की स्टोरी प्लेस लेती है गॉथम में। और मार्वल और डीसी के बीच और भी कई सारे क्रॉसओवर्स हुए हैं जिनमें से ज़्यादातर हम कवर कर चुके हैं, पर अभी भी कुछ क्रॉसओवर्स बाकी हैं। तो अगर आप और भी मार्वल और डीसी के क्रॉसओवर कॉमिक्स देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और हमारे बाकी वीडियोस चेकआउट करें। सो लेट्स बिगिन। गौतम शहर में अजीब तरह के मॉन्स्टर्स आने लगे थे। ये मॉन्स्टर्स लोगों की इमेजिनेशन और सपनों में से आ रहे थे, पर किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये कौन कर रहा है। फिर हम जोकर को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ एक वेयरहाउस में है और वो किसी से बात कर रहा है। वो कहता है कि तुम डरो मत, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो मैं ला के दूंगा, सिर्फ तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना। और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं ब्रूस बैनर को। वो ब्रूस वेन की कंपनी में काम कर रहा था क्योंकि ये कंपनी एक गामा रेडिएशन वाली मशीन बना रही थी। तो ब्रूस बैनर सोचता है कि इस मशीन से वो हल्क को अपने आप में से हमेशा के लिए निकाल सकता है। वो वेन कंपनी के कई सारे लोगों के साथ इस मशीन पर काम कर रहा था और अचानक वहाँ सब हंसने लगते हैं। ब्रूस बैनर समझ जाता है कि किसी ने हंसने वाली गैस लीक की है और वो एक सूट पहनता है। तभी एंट्री होती है जोकर की और हमें पता चलता है कि जोकर वही मशीन लेने आया है जिस पर ब्रूस बैनर काम कर रहा था। बैनर ये देखता है और रियलाइज करता है कि वो मशीन उसकी हल्क से छुटकारा पाने की आखिरी उम्मीद है और वो छुपकर इमरजेंसी अलार्म बजाता है और जोकर के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं। तो वो हल्क बन जाता है। जोकर अपने लोगों के साथ वो मशीन लेकर भागने जाता है, पर तभी एंट्री होती है बैटमैन की और वो जोकर के लोगों को मारता है, पर वो मशीन हल्क के हाथ में आ जाती है। तब जोकर हल्क के पास जाता है और कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, हमारे बालों का कलर भी सेम है, तुम्हारा असली दुश्मन है बैटमैन। और हल्क जोकर की बातों में आकर बैटमैन पर अटैक करता है और वो मशीन जोकर के पास आ जाती है। हल्क बैटमैन को मारने जाता है, पर बैटमैन उसके अटैक डॉज कर लेता है और उसे अलग अलग जगहों से मारने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अगर मैं हल्क के प्रेशर पॉइंट्स पर मारूंगा तो शायद वो कमज़ोर हो जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बैटमैन के अटैक से हल्क को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हल्क बैटमैन को पकड़ लेता है और वो उसकी पीठ तोड़ने वाला था। तब बैटमैन अपने गैजेट से हल्क के दोनों कानों पर हमला करता है और वो हल्क की पकड़ से छूट जाता है, पर अब हल्क और भी गुस्से में था। बैटमैन सोचता है कि मैं कोई भी हालत में हल्क को ताकत में नहीं हरा सकता, मुझे उसे दिमाग से हराना होगा। और वो एक बड़ा स्लीपिंग बॉम्ब छोड़ता है। इस बॉम्ब की गैस में कई सारी हाथियों को सुलाने की पावर थी, पर हल्क के पास इसका भी इलाज था। वो अपनी सांस रोक लेता है, पर तभी बैटमैन उसकी पेट पर एक जोरदार किक मारता है और हल्क को मजबूरन सांस लेनी पड़ती है और वो गैस की वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर बैटमैन जोकर को देखता है, वो मशीन लेकर भाग रहा था। वो जोकर का कुछ देर तक पीछा करता है, पर अचानक जोकर वहाँ से गायब हो जाता है। ब्रूस बैनर अब शांत हो चुका था। तब उससे मिलता है ब्रूस वेन। वो उससे कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तब ब्रूस वेन उसे कहता है कि वो मशीन अब तक कंप्लीट नहीं हुई थी, हमें एक और नई मशीन चाहिए होगी और गामा रेडिएशन के बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, मैं आपको अभी भी मेरी कंपनी में रखना चाहूँगा। तब बैनर कहता है कि फिर हल्क का क्या, मैं कभी भी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। तब ब्रूस वेन उसे कहता है कि मेरे पास उससे भी निपटने का एक तरीका है। फिर हम जोकर को देखते हैं और हमें फाइनली पता चलता है कि वो किससे बात कर रहा था और ये मशीन क्यों चुरा रहा था। वो जिससे बात कर रहा था वो था शेपर ऑफ वर्ल्ड। ये एक पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जो हर एक प्लैनेट पर जाकर लोगों के ड्रीम्स और इमेजिनेशन को रियलिटी में क्रिएट करता है और उनकी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। पर एक सुपरनोवा ब्लास्ट की वजह से उसकी पावर बहुत कम हो चुकी थी, तो वो अपने वीक फॉर्म में अर्थ पर आया और अर्थ पर आकर उसने जोकर के साथ एक सौदा किया। इस गामा रेडिएशन वाली मशीन से उसके पास फिर से पहले जितनी एनर्जी आ गई और उसके बदले में वो जोकर को कुछ देगा। पर जैसा कि हमें पता है कि ये मशीन अभी भी कंप्लीट नहीं थी, तो जोकर फिर से वो मशीन चुराने जाता है। इस बार ब्रूस बैनर और वेन एंटरप्राइजेस के रिसर्चर्स एक बोर्ड पर काम कर रहे थे
पर जोकर उन्हें ढूंढ लेता है और अपने लोगों को वहाँ मिलिट्री के कपड़ों में भेजता है और ब्रूस बैनर फिर से हल्क बन जाता है। वो जोकर के कुछ लोगों को आराम से हरा रहा था, पर इस बार शेपर ऑफ वर्ल्ड जोकर के लोगों की मदद करता है। वो उनमें से एक की इमेजिनेशन में से एक मॉन्स्टर बनाता है। वो मॉन्स्टर और हल्क की फाइट होती है, पर वो मॉन्स्टर इमेजिनेशन से बना हुआ था, इसलिए हल्क के अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो मॉन्स्टर हल्क को अपने आप में कैद कर लेता है और वो लोग हल्क और उस मशीन दोनों को लेकर शेपर ऑफ वर्ल्ड के पास आ जाते हैं और जोकर उसे वो मशीन देता है और शेपर ऑफ वर्ल्ड फिर से पहले जितना पावरफुल हो जाता है और फाइनली हल्क उस मॉन्स्टर की कैद में से निकल जाता है। और तभी वहाँ आता है बैटमैन और हल्क को समझाता है कि वो उसका दोस्त है और उन्हें साथ मिलकर एनिमी को हराना होगा। और हल्क उसकी बात मान लेता है और वो लोग शेपर ऑफ वर्ल्ड को मारने जाते हैं। तभी वो उन दोनों की इमेजिनेशन से उनके विलन्स क्रिएट करता है, जो थे टू फेस, राइनो, एबोमिनेशन, द लीडर, किलर मॉथ और स्कैरक्रो। और वो दोनों मिलकर एक एक करके इन 6 विलन्स को हरा देते हैं। तभी जोकर कहता है कि हमने एक सौदा किया था, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। तभी शेपर ऑफ वर्ल्ड कहता है कि ठीक है, मैं अभी अपना वादा पूरा कर देता हूँ। और वो अपनी थोड़ी पावर जोकर को दे देता है। इससे जोकर अपनी इमेजिनेशन रियलिटी में बदल सकता है, यानी कि वो कुछ भी कर सकता था। वो बैटमैन और हल्क दोनों को जोकर बना देता है और उनका मजाक उड़ा के उनके साथ खेलने लगता है। वो कुछ देर तक यही करता रहता है। बैटमैन जोकर से कहता है कि तुम्हारे पास रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर है, फिर भी तुम ज़्यादा कुछ इमेजिन नहीं कर सकते। तब जोकर कहता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और वो अपने माइंड पर प्रेशर डालता है और वो कुछ देर के लिए वीक हो जाता है। तभी हल्क और बैटमैन मिलकर उसे हरा देते हैं और वो बेहोश हो जाता है और शेपर ऑफ वर्ल्ड अर्थ से चला जाता है। और इस तरह ये स्टोरी एंड हो जाती है। सो गाइस, तो ये थी बैटमैन और हल्क की क्रॉसओवर स्टोरी लाइन। और जैसे कि हमने कहा था कि ऐसे और भी कुछ क्रॉसओवर्स हैं जिनमें मार्वल और डीसी के बड़े बड़े कैरेक्टर सामने सामने आते हैं। तो कमेंट करें अगर आप वो भी देखना चाहते हैं। और अगर आपने हमारे पिछले क्रॉसओवर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें और चेकआउट करें हमारी बाकी कॉमिक स्टोरी लाइन्स। और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली बनाते रहते हैं। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।